कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं करी, अनेक प्रकार से ब्रजवासियों को सुख प्रदान किया। एक दिन अक्रूर जी कंस के भेजे होने के कारण ब्रज में आ जाते हैं। ब्रज में अक्रूर जी का आगमन हुआ। कंस ने अक्रूर जी को भेजा। जैसे अक्रूर जी का आगमन हुआ, नंद बाबा यशोदा मैया ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। अनेक प्रकार से उनकी मेहमानी करी। अक्रूर जी से देवकी वसुदेव का कुशल क्षेम पूछा और पूछा कि अक्रूर जी, किस तरह से किस लिए तुम्हारा हमारे ब्रज में आगमन हुआ है। अक्रूर जी ने गोपों से कहा और नंद बाबा से कहा, बाबा, कंस ने धनुष यज्ञ किया है, उसमें देवकी के पुत्रों को बुलाया है। नंद बाबा ने कहा, देवकी के पुत्र को बुलाया है, वसुदेव जी के पुत्र को बुलाया है, बलराम जी के बारे में उनको पता चल गया होगा, इसलिए बलराम जी को बुलाया है। अक्रूर जी कहते हैं, बाबा, कृष्ण बलराम दोनों को बुलाया है, क्योंकि कृष्ण भी देव की वसुदेव की आठवीं संतान है। जैसे आज बाबा को पता चला, बाबा ने कहा, अक्रूर जी आप ये क्या कर रहे हैं? कृष्ण बलराम वसुदेव जी की संतान है, बलराम जी तो रोहिणी का पुत्र है, बलराम जी तो वसुदेव जी की संतान है, कृष्ण कैसे हो सकते हैं? अक्रूर जी ने सारी कथा कह सुनाई। जैसे सुनकर के नंद बाबा को ऐसा लगा मानो व्याघात हुआ हो, कोई दुख का पहाड़ टूट गया हो। नंद बाबा व्याकुल हो गए। नंद बाबा व्याकुल हो गए, यशोदा मैया के पास गए, यशोदा जी को सारा कुछ बता दिया। नंद बाबा यशोदा मैया विलाप करने लगे। भगवान कृष्ण को जैसे ही पता चला, भगवान कृष्ण ने कहा, मैया चिंता ना कर, मैं तुम्हारा ही लाला हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। अगर हम मथुरा नहीं जाएं तो कंस आक्रमण कर देगा, ब्रजवासियों को कष्ट देगा, इसलिए मथुरा जाएंगे और जाकर के परसों ही आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा गमन की तैयारी कर रहे हैं, कृष्ण बलराम जा रहे हैं। ये जैसे ग्वाल वालों ने सुना, सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी गाड़ियां तैयार कर ली। नंद बाबा भी अपने 9 नंद भाइयों के साथ, नंद उपनंद सुनंद सभी भाई अपने अपनी गाड़ियों में लाठी रख कर के बैठ गए। भगवान ने सभी को आगे भेज दिया। स्वयं अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठ करके भगवान चलने लगे। अक्रूर जी के साथ में जैसे जमुना जी किनारे पहुंचे, अक्रूर जी ने अपने सभी वृषावंशियों को आदेश दे रखा था, सभी को कृष्ण बलराम की रक्षा करनी है, कंस से युद्ध होना है। भगवान ने देखा अक्रूर जी को मेरी बहुत चिंता हो रही है, इनकी चिंता दूर करनी चाहिए। जब भक्त भगवान की चिंता करता है तो भगवान को भी भक्त की चिंता हो जाती है। अक्रूर जी रथ को यमुना जी किनारे ठहरा करके यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे यमुना जी में स्नान किया, गोता लगाया, तो अंदर जाकर के देखा वो नागलोक में पहुंच गए। वहां देखा शेष नाग की सैया पर चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। सभी रिद्धि सिद्धि देव ऋषि मुनि नारद सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी ने सब कुछ देखा। अक्रूर जी ने प्रणाम किया, भगवान की दिव्य शक्ति को देख के स्तुति करते रहे। भगवान ने कहा, हे अक्रूर जी, तुम वरदान मांगो। भगवान के वचन सुनकर के अक्रूर जी ने कहा, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान तथा सुखे के अंतर ध्यान हो गए। अक्रूर जी जल से बाहर आए, कृष्ण और बलराम को रथ पे बैठे मुस्कुराते हुए देखा। अक्रूर जी कह रहे हैं कि जल के अंदर जो थे वो कौन थे और ये
कृष्ण बलराम कैसे हो सकते हैं? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले काका आज तो जल स्नान में बहुत देर हो गई। अक्रूर जी कहने लगे प्रभु आपकी लीला आप ही जानते हैं। भगवान कहने लगे काका जो आपने देखा ना अंदर वो सब कुछ सच है। जैसे ये वचन सुने अक्रूर जी को विश्वास हो गया ये साक्षात नारायण है, हमारे तारनहार यही हैं। अब अक्रूर जी निश्चिंत हो गए कि जो जगत की रक्षा करता है उसकी रक्षा के बारे में मैं सोच रहा था, ये मेरा वृथा भ्रम था। जगत का स्वामी है ये। अक्रूर जी कृष्ण बलराम के साथ मथुरा पहुंचे। एक स्थान पर कृष्ण बलराम को रोक दिया गया जहाँ नंद बाबा पहले से ब्रजवासियों के साथ विराजमान थे। अक्रूर जी बोले कि मैं कंस को आने का समाचार दे देता हूँ, ये कंस ने रहने की व्यवस्था की हुई है। कृष्ण बलराम को वहीं छोड़कर के अक्रूर जी अंदर चले गए। जाकर के कंस को सारा समाचार क्या सुनाया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। कंस को पता नहीं था कि अक्रूर जी मेरे विपक्ष हैं। कंस ने कहा सभी राक्षसों को बुलाया, जैसे तुम्हारा दाव चले वैसे कृष्ण बलराम का वध कर देना। कृष्ण बलराम नंद बाबा की आज्ञा लेकर के मथुरापुरी देखने के लिए निकले। मथुरा में सभी स्त्रियां खड़ी होकर के कृष्ण बलराम को देख रही हैं। भगवान को रास्ते में एक धोबी मिला, जिस धोबी के पास में राजमहल के वस्त्र थे। भगवान ने कहा हे धोबी इनमें से सुंदर सुंदर वस्त्र हमें दे दे। वो धो करके ला रहा था सुखा करके। उस धोबी ने कहा कि तुम जैसे जंगल पहाड़ों में रहने वाले ग्वाल बाल राशि वस्त्र पहनना क्या जाने। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने अपने हस्तक से ऐसा प्रहार किया कि इस धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। मस्तक कटकर के जमीन पर गिर पड़ा। भगवान ने सभी ने ग्वाल वालों ने वस्त्र आभूषण अपने अनुसार ले लिए। ये धोबी पिछले जन्म में वही रजक था जिसने सीता को दोष लगाया था। आज इसे उस दोष की सजा मिल गई, वो पापों से मुक्त हो गया। भगवान थोड़ी आगे चले, उसी समय दर्जी आ गया। उस दर्जी ने भगवान के सभी ग्वाल वालों के कपड़ों को काट छाट करके ठीक कर दिया, क्योंकि ये दर्जी जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुरी गए थे, राम जी के लिए वस्त्र सिए जा रहे थे, उस समय इसकी इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा शराब है अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊं। भगवान ने कहा द्वापर युग में तेरी इच्छा पूरी होगी। आज उस दर्जी की भी इच्छा पूरी हुई है। भगवान जैसे कुछ आगे चले, उसी समय सामने से एक माली आ रहा था जिसके पास में सुंदर सुंदर फूल थे। उस माली से भगवान ने फूल मांगे, थोड़े से फूल दे दे। उसने लेके भगवान को मालाएं धारण करा दी, सभी ग्वाल वालों को माला पहनाई। ये कुबेर का माली था। कुबेर के लिए नित्य प्रति पूजा के लिए फूल ले जाता था। कुबेर भगवान शिव जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे। तो उस समय पर इस माली की इच्छा होती थी कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं साक्षात श्री कृष्ण को, गोलोकवासी श्री कृष्ण को अपने हाथों से माला धारण कराऊं। उसकी ये इच्छा यहाँ पर पूरी हुई। भगवान थोड़ी आगे चले तो देखा सामने से कुब्जा आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है। वो कंस के लिए सुंदर चंदन ले जाती थी। भगवान ने कहा हे सुंदरी थोड़ा सा चंदन हमें दे दे। उस कुब्जा ने देखा कि इन्होंने सुंदरी कहा है, कहा कि तुम कौन हो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूं, ये मेरा भाई बलराम है। कुब्जा ने वचन सुने, कहा स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ये कुब्जा साक्षात पृथ्वी का अवतार थी जो राक्षसों के बाहर से 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी। कुब्जा को भगवान ने दिव्य अभयदान देना था कि तुम्हारे भार उतरने का समय आ गया है। कुब्जा ने अपने हाथों से चंदन भगवान को लगाया। क्योंकि आज तक मैं चंदन कंस के लिए ले जाती थी, कंस को मेरे हाथ का चंदन बहुत प्यारा लगता है। आज साक्षात नारायण को चंदन लगा रही हूं। भगवान ने कहा देवी तुम्हें पुरस्कार भी मिलना चाहिए। भगवान ने कुब्जा के पैर पे पैर रखे, थोड़ी को 2 उंगली से लेके तीरा झटका दिया, जिससे कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई और बिल्कुल सीधी हो गई। भगवान ने कहा कुब्जा तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हो गई।
तुम्हारे घर दर्शन देने के लिए मैं कंस को मार के अवश्य आऊंगा। भगवान आगे पहुंचे, मथुरावासी सभी स्त्रियां सभी देख रही हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भगवान सभी को अपनी कृपा दृष्टि से निहारते हुए धनुष यज्ञ में पहुंचे, जाकर के कहा, भाइयों हमें ये धनुष छू करके देखना है। सभी सैनिक हंस रहे थे। भगवान कृष्ण ने उस धनुष को लिया, शिव जी को प्रणाम करके उस धनुष को उठा लिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक धनुष राम अवतार में भंग किया था, एक धनुष यहाँ पर भंग किया। जैसे ही उसकी आवाज कंस ने सुनी, कंस भयभीत हो गया। सभी सैनिक कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने सभी सैनिकों को धनुष के दोनों टुकड़े लेकर के कृष्ण बलराम ने मार डाला। सभी सैनिकों की मृत्यु हो गई। कुछ सैनिक बचकर के कंस के पास पहुंचे, सारा समाचार कह सुनाया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन कृष्ण बलराम दूसरे दिन कंस ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने कुबड़िया पील हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। महावत से कहा कि इसमें 10,000 हाथियों का बल है, जैसे कृष्ण बलराम आए उनके ऊपर आक्रमण कर देना। इधर जो है सभी मल्लों को इकट्ठा कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया जो मल्लों का रूप धारण करके आए, विश्वविख्यात मल्ल थे। वहां पर सभी के लिए उचित स्थान थे। कंस ऊंचे सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गया। आज कंस भयभीत है, हर जगह पर उसे विष्णु विष्णु नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण को देख रहा है कि आज मेरा वध हो सकता है। इधर मल्लों ने कृष्ण बलराम को युद्ध के लिए ललकारा, कुश्ती के लिए ललकारा। कृष्ण बलराम ने उन मल्लों के साथ युद्ध करते हुए सल, तोसल, मुष्टिक, चारों इन सभी का वध कर डाला। इसके बाद में कंस ने कहा, नंद के बच्चों को, वसुदेव के बच्चों को पकड़ के मार डालो, नगर से बाहर निकाल दो, सभी ब्रजवासियों को बंदी बना लो। उसी समय भगवान क्रोधित होकर के कंस के ऊपर आक्रमण किया, छलांग मार के कंस के सिंहासन पर पहुंच गए, कंस के केस पकड़े और नीचे पटक दिया और उसके प्राण पुखेरु कर गए। कंस के जो और भाई थे उनको बलराम जी ने मार डाला। भयंकर युद्ध हुआ, कंस के सभी अनुचर मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान ने कंस के केस पकड़ करके ब्रजभूमि में घसीटा, जिससे जो है सब अश्वत हो जाए, कंस की मृत्यु हो चुकी है और कंस की ज्योति जो है मुझ में लीन हो जाए, ब्रज रज लगे तो उसका उद्धार हो जाए। सभी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान ने माता पिता देव की वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बिठाया, अपने नाना जी को राज सिंहासन पर बिठा करके नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों से कहा, बाबा आप चले जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ की व्यवस्था करके वापस आ जाऊंगा, मैं परसों ही आ रहा हूं। विश्वास लेकर के नंद बाबा को विदा किया। नंद बाबा संतोष धारण करके शांतेषु नरेन्द्रेषु प्रतापस्ते प्रकाशतः मित्राणि त्वां भाजयन्ति शशियन्ति पार्थिवः। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में निवास करने लगे। एक दिन मथुरापुरी में भगवान जो है कुब्जा के घर पर भी गए, अक्रूर जी को साथ लेकर गए, उनकी इच्छा पूरी करी, कुब्जा को कृतार्थ किया। फिर भगवान गुरुकुल में विद्या ज्ञान करने गए। सांदीपन गुरु के यहाँ पर भगवान ने विद्या ज्ञान करी। 64 दिन में 64 कलाएं, सभी विद्याएं, वेद ग्रंथ सार सीख लिए। केवल भगवान संसार को ज्ञान देने के लिए गुरु धारण करते हैं कि परमात्मा को भी गुरु धारण करना पड़ता है। सांदीपन गुरु से आग्रह किया, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या भेंट अर्पण करें। सांदीपन ने कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने अपने पुत्र को मांगा जो 12 वर्ष पहले प्रवास क्षेत्र में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। कृष्ण बलराम प्रवास क्षेत्र पहुंचे, समुद्र से पूछा। समुद्र ने कहा, प्रभु मेरे अंदर एक शंकासुर नाम का राक्षस रहता है, हो सकता है
उस राक्षस ने गुरुपुत्र को निकला हो, उसका नाम 5 जन है। भगवान ने उस राक्षस का वध किया। उस राक्षस के पेट में 5 जन शंख मिला, परंतु गुरुपुत्र की आत्मा नहीं मिली। भगवान वहां से 5 जन शंख को धारण करके यमलोक में पहुंचे। जाकर के शंख की ध्वनि करी, यमराज भयभीत हो गया। सभी नरकवासी बैकुंठ चले गए। यमराज ने आकर के भगवान की पूजा करी कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने कहा कि तुम गुरुपुत्र की आत्मा को ला करके दे दो, मुझे गुरु दक्षिणा में देना है। यमराज ने गुरुपुत्र की आत्मा संभाल के रखी थी, उसे पता था कि परमात्मा आएंगे। कहा कि प्रभु मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, वो जीवात्मा मेरे पास सुरक्षित है, अभी मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। भगवान इस गुरुपुत्र की आत्मा को 12 वर्ष जैसा जैसे अवस्था में होना था, उसी तरह का शरीर धारण करके गुरु माता के पास ले आए और लाकर के गुरुपुत्र को सौंप दिया। असंभव कार्य भी करके दिखाया। गुरु माता ने आशीर्वाद दिया, कन्हैया तुम्हें सारी विद्याएं हमेशा फलित होती रहे, संसार में तुम्हारी यश कीर्ति फैलती रहे। भगवान गुरु माता से गुरुदेव से विदा लेकर के अपने मथुरापुरी में आए। इधर कंस की 2 पत्नी थी, अष्टि और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी, अपने पिता जरासंध के पास गई और जाकर के सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी पुत्रियों की दशा देख करके, विधवा रूप देख करके, अपने दामाद की मृत्यु सुनकर के जरासंध क्रोध में पागल हो गया और उसी समय 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण बलराम युद्ध के लिए आए। भगवान कृष्ण बलराम ने अपने शस्त्रों को दान किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र दान किया है। जरासंध की सभी सेना का वध कर दिया। बलराम जी से कहा भाई से माना नहीं है, ये बार बार जाएगा, बार बार सेना लेकर के आएगा, इसलिए हम बैठे बैठे बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकते हैं। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के 18वीं बार नारद जी की कहने से काल यवन नाम के राक्षस को संग लेकर के आया। एक तरफ से जरासंध, एक तरफ से काल यवन ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण कराया और सभी मथुरा वासियों को सोते हुए पहुंचा दिया। बलराम जी को जरासंध की सेना का विध्वंस कहकर के कि इसका नाश करो, जरासंध को नहीं माना कहकर के स्वयं काल यवन के सामने गए और काल यवन के सामने से भयभीत होकर के रण से भागे। एक लीला करने के लिए भागे, क्योंकि काल यवन को भगवान शंकर जी का वरदान था कि किसी भी यदुवंशी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होनी है। काल यवन को लेकर के गुफा में गए। वहां जाकर के भगवान ने सोते हुए मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा दिया, स्वयं छिप गए। मुचकुंद वहां वर्षों से सोया हुआ था कि देवासुर संग्राम के समय मुचकुंद ने देवताओं की सहायता करी, राक्षसों का अंत हुआ। तब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा। तब मुचकुंद ने कहा मुझे घर जाना है। देवताओं ने कहा पृथ्वी पर इस समय कई युग बीत चुके हैं, तुम्हारे समय का कोई भी नहीं बचा। तब मुचकुंद ने कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए और मुझे नींद आ रही है, निद्रा चाहिए। देवताओं ने कहा तुम जाके पृथ्वी पर मथुरापुरी की गुफा में जाके आराम करो, विश्राम करो, अगर कोई तुम्हारी नींद भंग करेगा उसी समय जल करके भस्म हो जाएगा। मुचकुंद को वो बस उड़ा करके पीतांबर उड़ा के भगवान छिप गए। काल यवन ने समझा कि कृष्ण आकर के छिप करके लेट गया है, आकर के पटका खींचा, लात मारी, उसी समय मुचकुंद की आंखें खुल गई। मुचकुंद की दृष्टि पाते काल यवन जल करके भस्म हो गया। मुचकुंद ने देखा सामने से दिव्य रोशनी प्रकट हुई। दिव्य रोशनी के बीच में चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण के दर्शन किए। भगवान ने कहा मुचकुंद मैं समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव के रूप में अवतरित हुआ हूँ, लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तुम बदर का आश्रम चले जाओ, जाकर की तपस्या करो, कलयुग के अंत में तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है। मुचकुंद भगवान को प्रणाम करके बदर का आश्रम चला गया। भगवान उसके बाद में जरासंध के सामने गए और जाकर के कृष्ण बलराम प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत में चारों तरफ से आग लगा दी। भगवान वहां से
अपनी पूरी द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। जरासंध ने समझा कि वो जलकर के भस्म हो गए हैं। जरासंध बड़ा ही प्रसन्न हुआ। जरासंध मथुरापुरी को नष्ट करके अपने राज्य को वापस चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। द्वारकापुरी में इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा भी पहुंचाई, जिसमें बैठे रहने पर भूख प्यास जरा मृत्यु कुछ नहीं होती थी। पूरी द्वारका में सोने का निर्माण किया गया। हीरे पन्ने पुखराज मोती माणिक का देलियां बनी हुई थी। किवाड़ों पर भी रत्न जड़े हुए थे। इस पटिक के शीशे थे। बैकुंठ जैसा निर्मल यश द्वारका का सा। द्वारका जैसा निर्मल यश स्वर्ग का भी नहीं है। स्वर्ग की शोभा भी फीकी पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करने लगे। एक दिन रुक्मणी का विदर्भ देश की कन्या, जो साक्षात लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था, रुक्मणी का संदेश आया। एक ब्राह्मण संदेश लेकर के आता है और आकर के श्री कृष्ण से कहता है कि रुक्मणी ने कहा है कि वो आपको अपना पति मान चुकी है और रुक्मणी का भाई शिशुपाल के साथ में विवाह करना चाहता है और रुक्मणी का पिता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता है। रुक्मणी ने कहा है कि अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान ब्राह्मण के साथ पधारे और जाकर के रुक्मणी का हरण कर लिया। बलराम जी को पता चला। बलराम जी पीछे से गए और जाकर के उन सभी राजाओं से युद्ध किया और रुक्म को पराजित करके रुक्मणी का हरण करके कुंदनपुर से भगवान वापस अपनी द्वारका गए और रुक्मणी के साथ में विवाह हुआ। इस तरह से भगवान का सर्वप्रथम ये विवाह हो गया। और जो रुक्मी को छोड़ा था, इसी रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध बलराम जी के हाथ से हुआ। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ रेवतक पर्वत पर बैठे थे। उस समय रुक्मणी का उपवास व्रत चल रहा था। उसकी समाप्ति पर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराकर के तृप्त किया। नारद जी के परामर्श से श्री कृष्ण ने भाइयों पुत्रों और 16,000 रानियों को पहले भेज दिया था। भगवान की 16,001 विवाह हुए थे, जिनमें आता है दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ था, जो जामवंत की पुत्री थी, जिसका विस्तार भागवत में विस्तार से आता है। सत्यभामा के साथ हुआ, कालिंदी के साथ हुआ, मित्रविंदा के साथ हुआ। फिर इसके बाद में भगवान के 8 विवाह 8 पटरानी थी। 16,100 भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसने माता अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र, कुबेर की गाय, सब कुछ, वरुण की गाय, सब कुछ ले लिया था। इंद्र ने आकर के भगवान से निवेदन किया। भगवान सत्यभामा को लेकर के भौमासुर राक्षस की मृत्यु के लिए पधारे। वहां जाकर के भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर का अंत हुआ। भौमासुर ने 16,100 राजकन्याएं, जिनमें देवता, गंधर्व, नाग, मनुष्य, राक्षस सबकी कन्याएं थी, सबको बंद कर रखा था। सबकी एक साथ बलि देना चाहता था कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब इनकी बलि दूंगा और मैं जगत में अजर अमर हो जाऊंगा। भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। फिर उन कन्याओं से कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। उन कन्याओं ने कहा, स्वामी, अब हमारे घर पर हमारे माता पिता कोई हमें अपनाएगा नहीं। भगवान ने कहा, अगर तुम ऐसे रहोगी तुम्हारा पालन कैसे होगा? संसार में तुम्हारी कीर्ति को धूलित कलंक लगेगा, व्यभिचार फैलेगा। भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। जो गिरते हुए को भी संभाले उसे परमात्मा कहते हैं। भगवान उन कन्याओं से विवाह करके भगवान की 16,100 विवाह हो गए, जिनमें रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का विवाह जो है एक राक्षस कन्या के साथ में हुआ, जो रति मायावती बनकर के सम्रासुर राक्षस की पुत्री के रूप में रह रही थी। वह सम्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया, क्योंकि प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। फिर वहां प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध करके रति से विवाह किया।
फिर प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की कन्या से हुआ। फिर प्रद्युम्न का बेटा अनुरुद्ध हुआ। अनुरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री से हुआ, उषा से हुआ, जिसमें भगवान शंकर जी का कृष्ण जी का युद्ध हुआ। शिव कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर का अंत करके बाणासुर की सहस्त्रों भुजाओं काट करके 4 भुजा वाला बना करके उसे भगवान शिव जी का पार्षद बना दिया। फिर अनिरुद्ध के विवाह रुक्मी की कन्या रुक्मती से हो रहा था, उसमें बलराम जी के द्वारा रुक्म का वध हो गया। फिर इसके बाद में रुक्मणी ने जो है व्रत रखा था, इसमें पारिजात का फूल भगवान श्री कृष्ण ने लाकर के रुक्मणी को दिया। रुक्मणी ने अपने जोड़े में लगा लिया, जिससे रुक्मणी के 4 चांद लग गए। नारद जी रुक्मणी से कहते सुनिए, ये फूल आपके ही हो गए, आपके संपर्क से इसकी रमणीयता अति सुंदर हो गई है, ये कभी मुरझाएगा नहीं, इसकी सुगंधी 1 वर्ष तक यथावत रहेगी, आप जो कामना करेंगी प्राप्त होगी। इधर जो है नारद जी रुक्मणी की प्रशंसा कर रहे थे। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां सत्यभामा भी वहां पहुंच गई। सत्यभामा ने कहा कि मुझे तो ये साक्षात फूलों का पेड़ ही चाहिए। भगवान कृष्ण से रूठ गई, रुक्मणी से ईर्ष्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से जाकर के पारिजात वृक्ष को मांगा। इंद्र ने जब नहीं दिया, पारिजात के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से युद्ध किया और पारिजात लाकर के सत्यभामा के महलों में लगा दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों को प्रसन्न रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शिवरात्रि पर भगवान शंकर जी को प्रणाम करके गंगा जी का ध्यान करके शंकर भगवान का रात्रि काल में अभिषेक किया। भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण से कहे, श्री कृष्ण आप और मैं एक ही हैं, आप मेरे स्वामी होकर के संसार को उपदेश देने के लिए लीला करते हैं। हरि और हर दोनों एक ही हैं, मैं भी आपके पुत्र रूप में साम्य के रूप में अवतार लेने आ रहा हूं। सत्यभामा के पुत्र के रूप में कृष्ण पुत्र सांब का जो था भगवान शंकर जी का कालाग्नि नामक रुद्र ने अवतार लिया। हे राजा जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से द्वारका में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का यश वैभव सुन करके सभी राजा स्तंभित हो जाते हैं। भगवान ने निकुंभ का भी वध किया। निकुंभ का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों का वध किया, संसार में धर्म की स्थापना करी। भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है, जो भक्त जाप करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आगे चल के शिशुपाल का भी वध हुआ। पांडवों की यज्ञ में शिशुपाल आया हुआ था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। पांडवों की यज्ञ में चर्चा चल रही थी कि सर्वप्रथम पूजनीय किसे बनाया जाए। उस समय पर जरासंध के पुत्र सहदेव, जिस जरासंध का वध भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा करवा दिया था, सहदेव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए और कौन पूजा का अधिकारी हो सकता है। ये वचन सुनते ही युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। भीष्म पितामह सभी कौरव पांडवों ने सम्मति दे दी। जैसे ही पूजा हुई उसी समय शिशुपाल ने क्रोधित होकर के भगवान श्री कृष्ण को लाना देना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। जैसे ही उसके 100 अपराध हुए, 100 बार गालियां भगवान को अपशब्द कहे, भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का धड़ और सिर दोनों अलग कर दिए। शिशुपाल की ज्योति सबके देखते देखते भगवान में समा गई। भगवान का पार्षद आज श्राप से मुक्त हो गया। 3 जन्मों तक उसे राक्षस होने का श्राप था।
भगवान ने दूसरे पार्षद जय की मुक्ति के लिए दंत वक्र का भी वध किया। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हरनाक थे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बने। तीनों जन्मों में भगवान से शत्रुता करी और भगवान के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। इस तरह से भगवान ने इन राक्षसों का अंत कर दिया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, अब मैं तुमसे आगे भगवान की कथा का वर्णन करता हूँ। भक्तों, ये सारांश रूप में नवपरायण में हर वर्ष महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। इन कथाओं को ध्यान से, श्रद्धा भक्ति से, मूल तत्वों को समझने से पूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। भक्तों, आज के दिन आपको करना यह है कि एक छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा उपाय करना आपको यह है कि आपको एक दीपक लेकर के उस दीपक में आपको लाल बत्ती जलानी है। लाल बत्ती जला करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है और 2 लौंग लौंग डालनी है, थोड़ी सी चावल डालनी है और उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाए। इसके बाद में आपको 1 लोटा जल, उस जल में थोड़ी सी चावल, थोड़ा सा दूध डाल लेना है और सीधे हाथ में वो लेकर के थोड़ा सा जल दूध वाला और उस दीपक की चारों तरफ 3 बार घुमाना है और 3 बार घुमा करके अपनी मनोकामना बोलनी है। और आपको संतान गोपाल मंत्र का, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रेता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करके उस दीपक को तुलसी के नीचे रख देना है और उस जल को तुलसी पर चढ़ा देना है। या घर के मंदिर में बैठ करके, घर के मंदिर के सामने करना है। इस उपाय को करना है, किसी भी समय कर सकते हैं, सूर्य अस्त से पहले कर ले। इस कथा को सुन के करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। क्योंकि तुलसी के वृक्ष लगाने से ही सत्यभामा के आंगन में कलप वृक्ष लगा था। वो जन्म में तुलसी के वृक्ष लगाए थे, एकादशी और कार्तिक के व्रत किए थे, जिसके कारण उस भगवान की पत्नी बनी, प्रिय पत्नी बनी और साथ में कलप वृक्ष उनके आंगन में था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर वर्ष महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।